इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। और प्रातःकालीन मंगल में बेला पूज्य गुरुदेव के हम सबको प्रवचनों का लाभ हो, उसके पूर्व आज की ये मांगलिक क्रिया संपन्न होगी। आइए डॉक्टर साहब, आदरणीय सुदेश जी रिमोट लेकर के आए। सुदेश जी रिमोट ये सही रख दिया करो। आइए दोनों ओर खड़े हो जाएंगे और आचार्य भगवंत के चित्र के समक्ष चित्रानावरण की मांगलिक क्रिया संपन्न करेंगे। आइए दबाएं। बोली परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की जय। आइए चित्रानावरण की मांगलिक क्रिया संपन्न हुई। मैं निवेदन कर रहा हूं दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम की गति को बढ़ाएं। रुचिर दीप्तिकरम शुभ दीपिकम सकल लोक सुखाकर मोज्ज्वलम तिमिर जाल हरम प्रकरम सदा किल धयामि सुमंगल कम मुदा ओम ह्रीम अज्ञान तिमिरहरम दीपकम प्रज्वल्यामि। आइए साथ ही हमारे विजय जी सरावगी साहब, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, वो भी आए, कोलकाता से हमारे बीच में है, वो भी इसमें सहयोग प्रदान करेंगे। आज की मांगलिक क्रिया संपन्न हुई। आइए मैं निवेदन कर रहा हूं सभी लोग श्रावक सृष्टि पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र दान करने का पावन सौभाग्य अर्जित करें। आइए डॉक्टर सुभाष जी जकेरिया साहब, श्री डॉक्टर सुभाष जी बुदड़ू साहब, साथ ही हमारे श्रोमणी संरक्षक और विकास जी और विजय जी। आ जाइए विजय जी सरावगी साहब, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। आइए। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, समव शरण सा महल तुम्हारा गढ़धर जैसे भैया, कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया, जन्म दुख मेट दो। आइए मैं निवेदन कर रहा हूं सभी श्रावक श्रेष्ठी आए और पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने का ये पावन सौभाग्य अर्जित करें। आइए डॉक्टर साहब आ जाइए, पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने का ये पावन सौभाग्य। आइए डॉक्टर सुभाष जी बुदड़ू वो भी आए, सभी लोग। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। इस प्रकार से पाद प्रक्षालन की क्रिया हो रही है। तब तक मैं उन श्रावक शिष्यों के नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है। संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं बगाई गांव असम से श्री अशोक कुमार सेठी, श्रीमती संगीता सेठी, आशिका विशाल जी, महिका जी, आयुष जी, सीए स्नेहा जी, चिंतन जी सेठी, समस्त परिवार स्तंभ के रूप में जुड़े हैं। श्रीमती मैना जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय उत्तम चंद जैन, सुषमा जैन, सिम्मी जैन, मोक्ष जैन, नेहरू नगर आगरा से। सूत्रधार सदस्य के रूप में श्री सुशील कुमार जी, श्रीमती संगीता जैन, डॉक्टर सौम्या, चिन्मय जैन, सोयस जैन, नटेरन विदिशा से। दिल्ली से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं श्री अनिल कुमार, जगजोत सिंह, श्रीमती लक्ष्मी देवी, अनिल कुमार जैन, दीपक जी, नेहा, साकेत वैद्य, सत्येंद्र कुमार, दीपक, भावना, विकास, पूजा, नितिन, आरती जैन, समस्त परिवार। सूत्रधार के रूप में रमेश चंद जैन, धर्म श्रीमती बीना जैन, राजकुमार, नीतू जैन, दीपक, सपना जैन, मीनू, ऋषभ जैन, ऐश्वर्या, यश, अभय, आयुष, सक्षम जैन, न्यू दिल्ली। आइए सभी लोग मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। श्री अशोक कुमार, नीलम देवी, एनी जैन, यशवी जैन, समस्त परिवार अशोकनगर से। इन्होंने 11,000 रुपए की राशि, गाडरवारा से इन्होंने 11,000 रुपए की राशि गुणायतन की समर्पित की है। बहुत बहुत साधु बात। आइए प्रदीप जैन जी गाजियाबाद से हमारे बीच में श्रीफल अर्पण करके आशीष प्राप्त करें गुरुदेव का।
आइए श्रीफल अर्पण करें। और सुभाष जैन जी जयपुर से, वो भी आए, गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीष प्राप्त करें। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा मंच में अपना स्थान सुनिश्चित करें, मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। और निर्माण निधि सदस्य के रूप में एक और डॉक्टर शरद थोरा जी इंदौर से जुड़े हैं। और साथ ही वीरेंद्र बुखारिया, श्रीमती आशा जी ऋषभ, स्वर्गीय श्रीमती सविता जी, संदीप, श्रीमती अंजलि जी, कुमारी अद्विका बुखारिया, टीकमगढ़, समस्त बुखारिया परिवार। इस प्रकार से बंधु आप भी जुड़ सकते हैं। साथ ही बंधु, जैसे कि आपको विदित है, पूज्य मुनिवर की प्रेरणा से उनके सानिध्य में इस समय प्रतिदिन गुणायतन परिसर में गणधर वलय विधान आप आकर के कर सकते हैं। जब भी अभी आपका प्लान बने कि हम सम्मेद से कराएं, तो एक दिन का, कम से कम एक दिन का, और अधिकतम जितने भी दिन का आप कराना चाहें, गणधर वलय विधान अखंड रूप से चल रहा है, जिसमें रिद्धि मंत्रों के विशेष उच्चारण के साथ संस्कृत का मूल, ये संस्कृत का गणधर वलय है। तो आप जो भी लोग चाहते हैं तो आप सपरिवार आ सकते हैं। 8 से 10 लोगों की आपकी यहां पर गुणायतन में रहने की, खाने की व्यवस्था रहेगी। सब व्यवस्थाएं के साथ आपको 3 दिन तक यहां मौका मिलेगा। मात्र 31,000 रुपए की राशि में आप एक दिन का विधान करा करके साथ ही से पुण्य कार्जन कर सकते हैं। आइए बंधु, अब चलते हैं, बिना किसी भूमिका के पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि हे गुरुवर, अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवशहुनं, नमो लोये सौवसाहुणम्। एषो पञ्चेणमुयारो, ऐसो पंचणमो यारो, सौवपावपणाशनो, सौवपावपणासनो, मङ्गलाळं च सवेशिं, मङ्गलारं च सौवेशिं, परमं हो मंगलम। पडवं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले पूज्य मुनिवर श्री 61 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। व्रत हमारे जीवनोद्धार का आधार है। व्रतों के अभाव में
जीवनोद्धार संभव नहीं। व्रतों से ही वृत्तियों का परिष्कार होता है। उक्त आशय की बात विगत अनेक दिनों से चल रही है। जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए गृहस्थों को 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत का उपदेश दिया गया है। व्रतों के इस क्रम में हमने अनुव्रत और गुणव्रतों की चर्चा की। आज क्रम है शिक्षा व्रतों में सामायिक व्रत का। हर व्यक्ति को व्रतों का पालन करना चाहिए और शिक्षा व्रत का मतलब है जिससे मुनि बनने की सीख मिले, प्रेरणा मिले या अभ्यास हो। 4 शिक्षा व्रत हैं जिसे हम आचार्य कुंद कुंद के शब्दों में जान रहे हैं। सामाय्यम च परमम विद्यम च तहे उपोषहम भनियम तय्यम अतिथि पूज्यम चौथ संलेहनम अंते। सबसे पहला व्रत सामायिक व्रत। सामायिक एक व्रत है जो हमारी धर्मोपासना और धर्माराधना का श्रेष्ठतम साधन है। हमें सामायिक के प्रति गहरी अभिरुचि और तत्परता रखने की आवश्यकता है। सामायिक को जैन परंपरा में बहुत महत्व दिया गया। आज थोड़ी सी चर्चा में सामायिक के संदर्भ में 4 बातें करूंगा। सामायिक सब करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सामायिक के स्वरूप को जानते हैं, सामायिक के प्रयोजन को समझते हैं और सामायिक की सही प्रक्रिया को अपनाकर सामायिक का लाभ लेते हैं। स्वरूप क्या, प्रयोजन क्या, प्रक्रिया क्या और फल क्या। स्वरूप, प्रयोजन, प्रक्रिया और फल क्या है सामायिक? किसको बोलते हैं सामायिक? एक स्थान पर मैं था, एक बच्चा रोज आता था, आहार के बाद वो बैठा था। एक दिन वो अकेला आ गया, करीब 12 बजे हमें जब सामायिक में बैठना था। हमने पूछा क्या बात है, आज तुम अकेले आए? बोले नहीं, दादी के साथ आए। तो दादी कहाँ है? बोले सामायिक कर रही। दादी कहाँ है? सामायिक कर रही है। वो 8 साल का बच्चा होगा, बल्कि और थोड़ा छोटा। दादी कहाँ है? बोला सामायिक कर रही। बोले सामायिक क्या होती? तो मेरे बाजू में एक सज्जन बैठे थे, उनसे उसने उनका दुपट्टा लिया और दुपट्टा लेकर के अपना सिर ढका और पूरा सिर ढक करके बैठ गया। दुपट्टा ओढ़कर सिर ढका और ढकने के बाद वो बैठा और थोड़ी देर बाद हिलने लगा, ऐसे झोंके लेने लगा। हमने पूछा क्या कर रहे हो? बोला सामायिक कर रहा हूं। बोले ये कैसे सामायिक? मेरी दादी ऐसे ही करती। तो सामायिक को हमने क्या मान लिया? बैठकर ऊँघने मात्र का नाम सामायिक नहीं है। सामायिक वह साधना है जो हमारी वृत्तियों का शोधन करती है। आचार्य समंत भद्र महाराज ने सामायिक की स्वरूप की चर्चा करते हुए कहा, व्रत पंचक परिपूर्ण कारण मौधान युक्तेन। 5 व्रतों की परिपूर्णता सामायिक में होती है। सर्व व्रतों की पूर्णता सामायिक में हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति एकाग्रता और तत्परता पूर्वक सामायिक करता है तो उसके जीवन में सब कुछ आ जाता है। सामायिक शब्द समय से बना है। समय संबंधी क्रिया का नाम सामायिक है। समय का अर्थ आगम है, आगम में स्थिर होने का नाम सामायिक, और समय यानी आत्मा, आत्मा में स्थिरता का नाम सामायिक,
और सामायिक का एक अर्थ है समता, समता का नाम सामायिक। हमारी जो हर समय समय विशेष बंध करके जो क्रिया की जाती है वो सामायिक है। उसकी संपूर्ण प्रक्रिया की चर्चा भी थोड़ी देर बाद मैं करूंगा। लेकिन सामायिक अपने समय पर की जाने वाली वह क्रिया है जिस क्रिया में हम अपने मन को अशुभ विचारों से हटा करके शुभ में लगाते हैं। आर्त रौद्र परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। मन के अशुभ संकल्प विकल्पों से मुक्त होने का नाम ही सामायिक है। अपने मन में उत्पन्न होने वाले अशुभ संकल्प विकल्पों से अपने आप को मुक्त कर लो, आपकी सामायिक हो गई। बैठे, चित्त को स्थिर करें और उस साधना में अपने आप को डुबाएं। यदि दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो स्वयं के साथ संवाद स्थापित करने का नाम सामायिक है। पूर्ण समता में स्थिर रहने का नाम सामायिक है। 3 स्तर की सामायिक मैंने आपसे की। सबसे पहला सामायिक का रूप आर्त रौद्र परिणामों से अपने आप को बचाना, मन को अशुभ संकल्प विकल्पों से मुक्त करने का नाम सामायिक है। ज्यादातर लोग बोलते हैं महाराज जिस समय सामायिक में बैठते हैं ना उसी समय दुनिया भर के ख्याल आते हैं। क्यों? चूंकि मन का स्वभाव है, हम 24 घंटे अपने मन को कहीं ना कहीं लगाए रखते हैं। सामायिक के समय में मन को मौका मिल जाता है अपनी जगह जाने का। लेकिन नहीं, उस इधर उधर भागने वाले मन को एक जगह लगाना और टिकाना ही तो साधना है। उसके लिए अभ्यास चाहिए, जागरूकता चाहिए, तत्परता चाहिए। अगर हमारा अभ्यास है, जागरूकता है, तत्परता है तो मन कभी इधर उधर नहीं भाग सकता। जब कभी भी मन इधर उधर भागने को हो तो लौटाओ, तब लौटेगा। जब मैं संघ में नया नया आया, गुरुदेव ने सामायिक के समय में कहा कुछ नहीं करो, नमोकार की 5 माला फेरो। अब 5 माला फेरने के लिए बोल दिए, माला तो फेरने लगे। अब माला फेरे, मन फिरे नहीं, मन इधर उधर फिरे। गुरुदेव से कहा गुरुदेव माला फेरते हैं मन इधर उधर भाग जाता है, क्या करें? बोले जागे रहो, भागेगा कैसे? कैसे जागो? बोले कुछ नहीं, माला फेरते समय जिनको तुम नमोकार पढ़ रहे हो तो बस नमो अरिहंतानम बोलते समय इस बात का आभास करो कि मैं अरहंतों को नमस्कार कर रहा हूं। नमो सिद्धानम करते समय इस बात का आभास करो कि मैं सिद्धों को नमन कर रहा हूं। नमो आयरियानम जपते समय इस बात का आभास करो कि मैं आचार्यों को नमन कर रहा हूं। नमो वज्जायनम कहते समय उपाध्यायों को नमन करने का आभास, और नमो लोए सब साहुनम कहते समय साधु को नमन अर्पित करने का एहसास करो। और साथ में उन्होंने एक बात जोड़ी, लगे कि मन इधर उधर भागे, पूरी माला को कैंसिल कर दो। नींद भी आ जाती थी, तो नींद से बचने के लिए क्या करें? तो उन्होंने बोला जिस माला में नींद आ जाए उससे पहले की सारी माला खारिज, पूरी माला खारिज कर दूं। आपको बताऊं, एक दिन मुझे 5 माला फेरने में 3.25 घंटे लग गए। 5वीं माला तक झपकी आई, सब निरस्त, लेकिन उसके बाद से फिर झपकी कम हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अंदर से जागरूक होता उसके ऊपर प्रमाद हावी नहीं होता, और जो अजागरूक होते हैं वो प्रमाद से कभी बच नहीं पाते। साधना के क्रम में हमारे अंदर जागरूकता अपेक्षित है। जो हम पाना चाहते हैं, जैसा हम होना चाहते हैं, उसके लिए अंतर मन में जागरूकता होनी चाहिए। मन को जगा कर रखिए, जगाए रखिए।
तो सामायिक के स्वरूप को समझिए, और जब कभी भी सामायिक में बैठिए तो अंदर में एक उल्लास होना चाहिए, उल्लास होना चाहिए। तब हम उसकी प्रक्रिया के तहत सामायिक को कर पाएंगे और सामायिक का लाभ उठा पाएंगे। हम लोगों की एक बड़ी कमी है कि हम लोग अपनी धार्मिक क्रियाओं और साधनाओं उपासनाओं को एक रूटीन की तरह करने लगे हैं। उसे हमने अपना रूटीन बना लिया। ध्यान रखना, धर्म की क्रिया को रूटीन की भांति मत करो। धर्म की क्रिया इस तरह करो कि वो तुम्हारे जीवन की रूटीन बदल दे। एक रूटीन की तरह करोगे तो सब कुछ यांत्रिक होगा, जैसा कि अक्सर होता है। चाहे पूजा करते हैं, चाहे पाठ करते हैं, चाहे सामायिक करते हैं, चाहे प्रतिक्रमण करते हैं, बैठे पढ़ना शुरू किया, अंत हो गया। कब शुरू किया और कब खत्म किया आप कोई पता नहीं। वो तो बस टेप रिकॉर्ड ऑन हुआ, सब चालू। ये सब यांत्रिक प्रक्रियाएं। ऐसा नहीं, अंतर मन से जुड़ करके सामायिकम प्रचेतव्यम प्रसन्न धिया, हृदय में प्रसन्नता की लहर सबसे पहली बात। सामायिक करना बैठो तो किस भाव से बैठो? मैं अपने मन को रिचार्ज करने जा रहा हूं। पहली बात, क्या करने जा रहा हूं? मन को रिचार्ज करने जा रहा हूं। मैं अपना मन रिचार्ज कर रहा हूं। ये मन में उल्लास। जैसे कोई उपलब्धि हमें होती है किसी भी प्रकार की तो मन हर्षित होता है। सामायिक के द्वारा मेरे व्रतों की परिपूर्णता होने जा रही है, मन में हर्ष होना चाहिए कि नहीं? पर ज्यादातर लोगों के मुख से ही अभी सामायिक भी करना है। वो एक केवल व्रत की जिम्मेदारी जैसी बन जाती है। उसके प्रति जो थोड़ा देखो, डस्ट बंद कराओ। ये जिम्मेदारी जैसी बन जाती है, पर उसके प्रति जैसी जागरूकता, तत्परता, उमंग, उत्साह और उल्लास दिखना चाहिए, वो नहीं दिखता। धर्म की कोई भी क्रिया हमें तब तक लाभ नहीं देती जब तक उसके प्रति हमारा आंतरिक उत्साह नहीं होता। अंतर मन से उत्साह कर रखो। कई लोग हैं जिनका स्वाध्याय में बड़ी रुचि होती, बड़ा उत्साह होता है, स्वाध्याय करने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं, मन लगाकर करते हैं। तो मैं उन लोगों से कहता हूं, जैसी रुचि तुम्हारी स्वाध्याय में है वैसी रुचि सामायिक में कर लो। किसी को पूजा में बड़ी रुचि है तो जैसी रुचि तुम पूजा में रखते हो वैसी रुचि सामायिक में कर लो। अभिरुचि जगे बिना अभिरुचि जगे बिना व्रतों का आनंद नहीं। तो सबसे पहली बात, सामायिक में बैठने से पूर्व सामायिक के प्रति उल्लास और प्रसन्नता, उमंग कि अब मैं अपने मन को रिचार्ज करने जा रहा हूं। और जब आप बैठ जाओ तो मन यदि इधर उधर भागने को हो तो अपने मन को समझाएं कि भाई तेरी बातें तो मैं 24 घंटे सुनता हूं, अभी थोड़ी देर तू मेरे साथ रह, मेरा साथ दे, सामायिक में तू सामायिक में रह, बाद में तेरी सुनूंगा। मन को लौटाना पड़ता है एडवाइस दे देकर, और फिर उसको कोई अच्छे आलंबनों में लगा दें। मैंने अभी आप सबसे कहा, सामायिक का सबसे पहला रूप आतरोध परित्यागत तद्धि सामायिकम मतम। अशुभ संकल्प विकल्पों से बचना सामायिक है।
तो अशुभ संकल्प विकल्पों से बचने के लिए क्या करना होगा? मन को शुभ में रमाए। शुभ में रमाने के लिए क्या करना होगा? कोई शुभ आलंबन ले। शुभ आलंबन के लिए क्या करें? तो सबसे पहला और सबसे सरल आलंबन है मंत्र जाप का। नमोकार मंत्र की आराधना करें, अन्य किसी मंत्र की आराधना करें और उसका भावपूर्ण जाप करें। तो मंत्राराधन अगर आपने विशुद्धि पूर्वक किया, एकाग्रता पूर्वक किया, तो उसमें आपकी सामायिक हो गई। पर मैं आपसे मंत्र जाप नहीं कह रहा हूं, मंत्राराधन कह रहा हूं, क्योंकि आपकी जाप तो माला की गुड़िया सटकाने का नाम भर है। जाप करने का मतलब क्या? माला की गुड़िया सटकाते जाओ, उसके मन के फिराते जाओ। ये जाप नहीं, मंत्र आराधन यानी अपने मन को मंत्र में टिकाना। जो मंत्र हम पढ़ रहे हैं, जो मंत्र हम जप रहे हैं, उस मंत्र में अपने मन को लगा दें तो वो जाप है, वो आराधन है। तो अशुभ विकल्पों से बचने का सबसे सरलतम साधन यदि कोई है तो वो मंत्र आराधन है। उसको भी आप अलग अलग प्रक्रिया से जपे। प्रायः हमारा मन किसी बात का जब आदी और अभ्यासी हो जाता है तो इधर उधर भागने लगता है। नमोकार मंत्र में कई लोग बोलते हैं, जाप करते हैं महाराज जी मन नहीं लगता। उन्हें मैं कुछ प्रक्रिया बता रहा हूं नमोकार की आराधन की। सबसे सरल प्रक्रिया, उल्टी जाप करो। नमो अरिहंतालम की जगह नमो लोए सब साहुनम से जपना शुरू कर दो। ऐसा केवल नमोकार के साथ कर सकते हैं, अपनी किसी मंत्र के साथ भूल कर मत करना। नमोकार मंत्र इतना सीधा सरल मंत्र है कि उल्टा सीधा कैसे जपो प्रभाव सीधा पड़ता है। इसकी कोई अनुपूर्वी नहीं है। नमोकार मंत्र को सीधे क्रम से पढ़ो तो भी मंत्र है, उल्टे क्रम से पढ़ो तो भी मंत्र है, बीच से पढ़ो तो भी मंत्र है, पूरा मंत्र पढ़ो तो भी मंत्र है, आधा पढ़ो तो भी मंत्र है, एक मंत्र का एक पद पढ़ो तो भी मंत्र है और एक अक्षर पढ़ो तो भी मंत्र है। पूरा नमोकार मंत्र है और नमो अरिहंतानम भी मंत्र है, नमो सिद्धानम भी मंत्र है। और ये पांचों पदों को न पढ़ पाओ तो अरिहंत का आ भी मंत्र है, सिद्ध का सी भी मंत्र है, आचार्य का आ भी मंत्र है और साधु का सा भी मंत्र है। एक अक्षर भी मंत्र है। उपाध्याय का ऊ भी मंत्र है। तो ये मंत्र उल्टा जपिए, एक अभ्यास कीजिए। एक दिन ज्यादा नहीं, आप 36 बार, कितनी बार? आज ही प्रयोग करके देखना। 36 बार जपने में कितनी देर लगेगी? मुश्किल से 3-4 मिनट लगेंगे। उल्टा पढ़ोगे तो 4 मिनट तो निश्चित लगेंगे। पढ़ के देखो, क्रम टूटना नहीं चाहिए। बस आपको ईमानदारी से 36 उसी क्रम से पढ़ना है। नमो लोए सब साहुनम, नमो वज्जायनम, नमो आयरियानम, नमो सिद्धानम, नमो अरिहंतानम। नमो लोए सब साहुनम, नमो वज्जायनम, नमो आयरियानम, नमो सिद्धानम, नमो अरिहंतानम। अभ्यास होने के कारण जैसे अरिहंतानम बोलोगे तो सिद्धानम आ जाएगा, और सिद्धानम आया तो पुराना सब खारिज। हमें 5, 4, 3, 2, 1 पे आना है। एक अभ्यास एकाग्रता को बनाए रखने का ये माध्यम है। बात छोटी सी है, प्रभाव गहरा है। इसे समझिए, और यदि हम इसे समझ लेते हैं तो निश्चित ये हमारे जीवन को सफलीभूत करेगा। दूसरा माध्यम, नमोकार मंत्र की जाप की जगह ध्यान करें। क्या करें? ध्यान। ध्यान कैसे करें? तो ध्यान पदस्थ वाक्यों के द्वारा भी कर सकते हैं और रंगों के द्वारा भी कर सकते हैं। जो मैं अक्सर करता हूं मैं आपको बताता हूं।
रंग के साथ नमोकार का ध्यान। अरहंत भगवान का स्मरण करें सफेद रंग के ध्यान के साथ। सिद्धों के लिए लाल उगते सूरज की भांति, आचार्यों के लिए पीला, उपाध्याय के लिए नीला आसमानी और साधु के लिए काला। और इसके लिए क्या करें? अपने सामने 5 गोले रखे, अपनी दृष्टि पटल में 5 गोले। जब नमो अरिहंतानम बोले और नमो अरिहंतानम का ध्यान करना हो तो आप अपने सामने एक सफेद गोला को बढ़ते क्रम में देखिए और उसमें नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम केवल लिखा दिखे। और वो बढ़ता जा रहा है, गोले के अंदर गोला, गोले के अंदर गोला, गोले के अंदर गोला, दूर क्षितिज तक केवल गोला देखिए। ये नमो अरिहंतानम पद की बात हुई, पहले पद की बात। आप जब आपका ध्यान इधर से जाने लगे तो उस गोले को लाल कर दो और नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम ही जपते जाओ। जब तक तुम्हारा मन सिद्ध में लगे सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम जपो, ध्याओ। फिर उससे मन इधर उधर भागने लगे, अरे मुझे तो जाप पूरी करनी। अब पीला रंग का गोला, नमो आयरियानम, नमो आयरियानम, नमो आयरियानम। फिर उसको बदल दे नीले रंग का गोला, नमो वज्जायनम, नमो वज्जायनम, नमो वज्जायनम। फिर काले रंग का नमो लोए सब साहुनम, नमो लोए सब साहुनम। अब वो आप अपनी धारणा और कल्पना से उस गोले को जितना विस्तार दे सको दो। ये एक प्रक्रिया है। इस तरह से आप जाप कीजिए, आपका मन कभी नहीं भागेगा। प्रक्रियाएं मैं बहुत सारी बता सकता हूं, पर मैं चाह रहा हूं आज एक ही प्रक्रिया बताऊं ताकि आप इसको प्रैक्टिस में ले। ये सबसे सरलतम प्रक्रिया है। आप इस विधि से कुछ दिन करके देखिए। 2 बातें आज मैंने बताई। सबसे पहले तो उल्टी जाप करके देखो, और दूसरी बात इस तरह से रंग को जोड़ करके देखिए। मन कभी नहीं भागेगा। मन नहीं भागता, मन के पीछे हम भागते हैं। मन जा रहा है, जाने दो, तुम मत जाओ। अपने आप को रोके रहो, मन को लौटना पड़ेगा। होता क्या है, जिधर मन जाता हम उसके साथ चले जाते हैं। महाराज मन के साथ हम ना भागे, उसका क्या उपाय? जागे रहो। मुझे सामायिक करना, मैं सामायिक कर रहा हूं, ये समझ हो गई तो मन कभी भागेगा ही नहीं। और भागेगा भी तो तुम मन के साथ नहीं भागोगे। पर ख्याल ही खत्म हो जाता है। लोग सामायिक के टाइम में भी कहीं कहीं चले जाते हैं। हाँ, पूरी दुनियादारी घूमने लगती है। और कब घूमती है? जब लोग भूल जाते हैं कि मैं सामायिक में हूं। ये स्मरण रहे, याद रहे, स्मृति रहे कि मैं सामायिक में हूं, तो मन कभी भाग ही नहीं सकता। तो ये सामायिक की प्रक्रिया के तहत इसके पूर्व दिग्बंधन करते हैं। चारों दिशाओं में खड़े होकर नमोकार मंत्र पढ़ते हैं और उस दिशा विदिशा में रहने वाले परमेष्ठियों को नमन करते हैं। पूर्व दिशा में खड़े होकर के आप इसको आवर्त कहते हैं। दिग्बंधन करें और बैठकर प्रणाम करें। इसी तरह दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में खड़े होकर आप प्रणाम करें और बाद में उत्तर दिशा में पूरा जाप होने के उपरांत बैठकर प्रणाम करें और सामायिक में बैठ जाएं। एक संकल्प के साथ कि मैं 48 मिनट की सामायिक कर रहा हूं। इस अवधि के लिए मेरे सर्व संकल्प, विकल्प और परिग्रह का परित्याग है। इस घड़ी में बस मैं हूं और मेरी आत्मा है। ये देह भी मेरी नहीं है, मेरा कोई परिग्रह नहीं है। इस संकल्प के साथ आप सामायिक करना शुरू करें, तब कहीं सामायिक में मन लगेगा और सीधे आओगे, बैठ जाओगे
तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि सामायिक में तुम्हारी क्या स्थिति होगी। स्थिरता होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। फिर सामायिक का दूसरा अर्थ जो मैंने कहा, आलंबन हमें दूसरा लेना है, 12 भावनाओं के चिंतन में लग जाए। ये भी सामायिक का एक रूप है। संसार असरण है, अशुभ है, अनित्य है, दुखकारी है, विनष्ट हो जाने वाला है। मोक्ष इससे विपरीत है, शरणभूत है, सुखकारी है, स्थायी है, शाश्वत है। इसका विचार 12 भावनाओं के चिंतन से भी मन में स्थिरता आती है। मंत्र जाप, भावना भावन, कोई भी भावना भा सकते हैं। जो भावना योग है ना, वह भी उसका ही एक रूप है। जो हम पाना चाहते हैं, जैसा हम होना चाहते हैं, उसका चिंतन, ये दूसरा आलंबन है। फिर तीसरा आलंबन है तत्व चिंतन। मंत्र जाप, भावना भावन, फिर तत्व चिंतन। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। अपने आत्मा के स्वरूप का बार बार पुनः पुनः चिंतन, तत्व का चिंतन। ये बार बार चिंतन करने से आत्मा के साथ केंद्रीकरण बनता है। और जो तत्व चिंतन या तत्वाभ्यास में निपुण हो जाते हैं, वो फिर निजानुभव करते हैं। ये सामायिक का चौथा चरण है, जो स्वानुभव है, स्वयं के साथ स्वयं का संवाद। सीधे वहां नहीं जा पाओगे। ये 3 चरण पार करो, तब चौथे चरण में आप सामायिकी बन सकोगे। और ऐसे सामायिक का अभ्यास हुआ तो आपके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन आएगा। क्योंकि सामायिक में जब हम चिंतन करते हैं, भावना भाते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है। और जो बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, वही कॉन्शियस माइंड में प्रकट होती है। तो सामायिक से उपयोग की विशुद्धि होती है। और जब उपयोग विशुद्ध हो जाता है, तो योग यानी हमारी प्रवृत्तियां अपने आप शुद्ध हो जाती है। कॉन्शियस माइंड ठीक हुआ, तो सब कॉन्शियस माइंड ठीक हुआ, तो कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटीज अपने आप ठीक हो जाती है। जैसी हमारी भावना होती है, वैसी सोच बनती है। जैसी सोच होती है, वैसी प्रवृत्ति होती है। और जैसी प्रवृत्ति होती है, वैसा चरित्र बन जाता है। और जैसा चरित्र होता है, वैसा जीवन होता है। सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जीवंत सामायिक होनी चाहिए। बैठकर ऊँघने वाली सामायिक नहीं। ये तो हुई एक निश्चित समय में बैठ करके की जाने वाली सामायिक। इस अभ्यास से हम समता का अभ्यास करते हैं। लेकिन एक सामायिक करना और एक सामायिक में रहना। सामायिक करने का तो आपका समय है, उस समय आप कीजिए ताकि आपका मन रिचार्ज हो। पर सामायिक में रहने का अभ्यास 24 घंटे रखिए। सामायिक में रहने का अभ्यास मतलब हर पल समता में रहने का अभ्यास। मूलाचार में मुनियों के सामायिक के लिए नाम सामायिक, स्थापना द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक और भाव सामायिक कहे। ये कौन सी सामायिक है? रीढ़ सीधी करके बैठने मात्र का नाम सामायिक नहीं।
द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक और भाव सामायिक। द्रव्य सामायिक क्या है? शुभ अशुभ संयोगों में समता रखना द्रव्य सामायिक। अनुकूल प्रतिकूल कुछ हो जाए सामायिक, समता। अच्छा बुरा कुछ घट जाए समता। लाभ हानि कुछ हो समता। ये द्रव्य सामायिक। शुभाशुभ द्रव्यों के संयोगों में मन विचलित न होना, इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प न होना सामायिक है कि नहीं है? क्षेत्र जो भी जगह मिल जाए, जैसी भी जगह मिल जाए, जैसा स्थान मिल जाए, उस स्थान में समता बनाए रखना क्षेत्र सामायिक। सर्दी हो गर्मी हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, सहज बने रहना काल सामायिक। और मन में हमेशा विशुद्धि को बनाए रखना भाव सामायिक। मतलब मैंने कहा सामायिक में रहने के अभ्यासी बनिए। लक्ष्य बनाइए, मुझे सामायिक में रहना है, यानी मुझे समता रखनी है। मन बड़ा चंचल है, थोड़ी थोड़ी बातों में विचलित हो जाता है। थोड़ा सा निमित्त आया प्रभावित हो गया। चूंकि मन के संस्कार ऐसे हैं, तो उस लेवल पर जाने के लिए नित्य सामायिक का अभ्यास कीजिए। अपने मन को इस बात के लिए पूरी तरह तैयार कर लीजिए कि मन इधर उधर भाग ही ना पाए। तब स्थिरता आएगी और तभी उसका आनंद आएगा। तो नित्य बैठकर जो सामायिक करने का अभ्यास करते हैं, उनकी वृत्ति और प्रवृत्ति में बदलाव आता है। वह अपने जीवन में ठहराव रख सकते हैं। उनका चित्त छोटी छोटी बातों में विचलित नहीं हो सकता। अभ्यास चाहिए। वो अभ्यास और वैसा प्रयास निरंतर बने रहना चाहिए, तो जीवन का मजा है। आप नित्य अपने मन में एक बात बिठाइए। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मेरे पास एक साथ बैठ करके सामायिक करने का समय नहीं है कि मैं पौन घंटा बैठ सकूं या 20 मिनट सामायिक में बैठ सकूं। कोई बात नहीं, मैं आपको चलता फिरता सामायिक करने का तरीका बता दूं। चलती फिरती सामायिक बता दूं। महाराज अगर सामायिक इतनी इजी है तो क्या है, कुछ नहीं करो, एक मंत्र गुनगुनाओ, मुझे सहज रहना है, 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 मुझे सहज रहना है। जब खाली हो यही जपो, मुझे सहज रहना है। क्या कहना है? मुझे बोलो, मुझे 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 हो गई सामायिक। कितनी सरल है, बोलो है कि नहीं है सरल? पर महाराज बातें तो सरल है, करना कठिन है। अगर तुम्हारा ध्येय ठीक हो जाए तो तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं। पर आप लोग बातें तो सब करते हो, लेकिन काम कोई करना नहीं चाहता। जो स्वस्थ होना चाहता है वो बिना दवाई के कभी नहीं रह सकता, और जिसे बीमार बने रहने की आदत बन गई है वो दवाइयां रखे रहता है, खाता नहीं है ना। अब आप लोगों को कौन सी श्रेणी के लोग हैं आप ही जानो। क्या है, कौन सी श्रेणी के लोग हो ये आपको देखना है। जब मुझे स्वास्थ्य रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, स्वस्थ रहना है, तो मुझे उस तमाम प्रक्रिया को तत्परता पूर्वक अपनाना है।
जो मुझे स्वस्थ रख सके। जब भी हो अपने मन में सुबह उठते ही कहो मुझे सहज रहना है, शांत रहना है, संतुष्ट रहना है, सकारात्मक रहना है। ये मन में एक कोड डाल दो ना, तो दिन भर तुम्हारा मन सहज रहेगा, शांत रहेगा, संतुष्ट रहेगा, सकारात्मक रहेगा, तुम्हारी क्षमता बनी रहेगी। और नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा। तो अपने मन को तैयार करना जरूरी है। और ये काम केवल धर्म के लिए नहीं, अपने लोक व्यवहार के लिए भी बहुत जरूरी है। आप अगर सहज बने रहोगे तो आपकी वर्क एफिशिएंसी ज्यादा होगी। आप बात बात में असहज होगे, चिड़चिड़ा जाओगे, तो आप अपना ढंग से काम भी नहीं कर पाओगे। चाहे आप अपने दफ्तर का काम लो, या अपने कारोबार संबंधित काम लो, या घर परिवार की बात हो। किचिर किचिर में कौन सा काम होता है? होता है क्या? हाँ? तो सहजता को अपनाइए। ये चलती फिरती सामायिक तो आप कर ही सकते हो। कर सकते हो कि नहीं? और फिर मौका मिल जाए तो बैठ करके भी कर लीजिए। और एक बात और बताऊं, जब किसी की बीमारी ज्यादा गहरी होती है तो शुरुआत में उनको फुल डोज लेना पड़ता, हाई डोज लेना पड़ता। फिर रिकवरी हो जाए तो धीरे धीरे धीरे, क्यों डॉक्टर साहब, है ना, उसको घटा देते, डोज को कम कर देते, मात्रा कम कर देते, फिर चलता है। शुरुआत कीजिए। मुझे सामायिक का अभ्यासी बनना है। हम लोग धार्मिक क्रियाकलापों में जितनी रुचि लेते हैं, उपासना के साथ साधना में अगर ध्यान देने लगे तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। आज हमारे बीच चंद्रसेन बैठा है, 2.5 घंटे की सामायिक करता है। एक गृहस्थ श्रावक है, कवि है, एक उदाहरण है। 24 घंटे में एक बार भोजन पानी लेता है, ये एक उदाहरण है। क्या उम्र है? कोई खास उम्र नहीं, और ऐसा कई वर्षों से कर रहा है। व्यक्ति चाहे तो सब कुछ किया जा सकता है, बस सोचने भर की देर है। तो हम सामायिक क्या, सामायिक का स्वरूप बताए, प्रक्रिया बताई। प्रयोजन चित्त का शुद्धिकरण, चित्त का निर्मलीकरण, ये प्रयोजन है। और लाभ कर्म की निर्जरा, मन की शांति, परिणामों की विशुद्धि, ये लाभ ही लाभ है। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। बिना सामायिक के तुम्हारे व्रत पूरे नहीं हो सकते। सामायिक ही सिद्धि का आधार है। तुम कितना ही स्वाध्याय करो, एक तरफ मुक्ति तो सामायिक में है। गुरुदेव कुंडलपुर जी में थे, 1975-76 की बात है। पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री ने एक कृति लिखी थी, अध्यात्म अमृत कलश। आचार्य अमृतचंद जी ने कुंद कुंद आचार्यकृत समय सार के ऊपर कुछ कलश लिखे थे। उन कलशों की विवेचना उन्होंने हिंदी भाषा में की थी, जिसका नाम रखा था अध्यात्म अमृत कलश। पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री और पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री और जगन मोहन लाल जी, तीनों सिद्धांत शास्त्री गुरुदेव के चरणों में उसकी वाचना कर रहे थे। वाचना करते करते क्रम में जैसे ही गुरुदेव का समय सामायिक का हुआ, वो उठ करके खड़े हो गए। बोले अब मुझे सामायिक करनी है। तो फूलचंद जी पंडित जी ने कहा, महाराज आप भाव सामायिक छोड़कर द्रव्य सामायिक में जा रहे हो। स्वाध्याय भी सामायिक है उनके हिसाब से, तो आप भाव सामायिक छोड़कर, आत्मा की इतनी गहरी बातें हो रही है, आप भाव सामायिक छोड़कर द्रव्य सामायिक में जा रहे हो। तो आचार्य महाराज ने कहा, पंडित जी एक बात ध्यान रखना, जब भी मुक्ति होगी ना तो तुम्हारे इस भाव सामायिक की मुद्रा में नहीं होगी, मेरे इस द्रव्य सामायिक की मुद्रा में होगी। सर्व सावध्य विरतोस्मि, सब सावध्य से मुक्त होकर जब मैं आत्मा में स्थिर होऊंगा
तब मेरी सामायिक घटित होगी। इसलिए व्रतों की पूर्णता सामायिक में ही होती है। अतः व्यक्ति पूजा पाठ और अन्य प्रक्रियाओं के साथ सामायिक का अभ्यास करे। व्रती बनने के बाद सामायिक करे तो करे, कम से कम अव्रती में सामायिक करने लगो, दिन भर उसका आनंद तो ले सको। आपाधापी में इतना समय बर्बाद करते हो, घंटों आप लोग सोशल मीडिया में खराब करते हो, टीवी के सामने खराब करते हो, इधर उधर की बातों में खराब करते हो। उसकी जगह थोड़ा सा समय अपने लिए लो तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। और मैं तो आप सबको और सरल रूप बताता हूँ, कुछ मत करो, केवल एक बार भावना योग कर लो, वो भी सामायिक है और बड़ी व्यवहारिक सामायिक है, चमत्कारिक सामायिक है, जीवन में बदलाव लाएगी। इसकी जरूरत है जो नित्य प्रति होनी चाहिए, होती ही रहनी चाहिए। ये यदि आप सबके जीवन में घटेगी तो निश्चित वह जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। समय आप सबका हो गया है, इसलिए मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोली परम पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी रहे सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।